नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम 10 जून के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले हिंदी से स्टार्ट करेंगे, फिर जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे और एग्जैक्ट सही आंसर की आपको दी जाएगी। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर की यहाँ से मैच कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गद्यांश है और इस पे 3-4 क्वेश्चन हैं। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं, छोटा ही है। आज के समय में तकनीक ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल बना दिया है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ ही मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि तकनीक के अत्यधिक उपयोग से लोगों में सामाजिक दूरी भी बढ़ी है और वे आमने सामने संवाद कम करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार तकनीक के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक दूरी बढ़ी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार तकनीक ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है? और हमारे जीवन को कैसा बना दिया है? सरल बना दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गद्यांश के अनुसार लोग जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और कैसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परछाई का पर्यायवाची है? परछाई का क्या होता है? साया होता है। क्या होता है? साया होता है। जो केवल अपने आप पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। इस वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। ठीक है, इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित। क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? और कौन सर्वनाम में किसका हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही जिसे, ये जब भी आता है यहाँ पे मतलब संबंध को जोड़ने की बात हो रही होती है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं हम कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप। और कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बावजूद में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? और कौन सा उपसर्ग का उपयोग हुआ है? बा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कुटज किसके द्वारा लिखी गई है? और कुटज किसके द्वारा लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पथभ्रष्ट शब्द में उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। ठीक है, कौन सा समास है? और ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? और किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस ओ। ई प्लस ओ मतलब जो हमारा डी ऑप्शन हो गया, ई प्लस ओ। ई ओ, हाँ, ये डी वाला हो जाएगा अपना ना। क्वेश्चन नंबर 13, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? और ये किसको मिला है? ये मिला है अज्ञेय को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तरंग। तरंग जो है विशेषण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीतांजलि किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ठीक है, और इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्नलिखित में से आग शब्द का बहुवचन क्या होगा? आग शब्द का बहुवचन क्या होगा? आग का होगा आगे होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? और बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए उचित शब्द बताइए। जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑप्शन सी, मुमुक्षु। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? और जो दिए गए हैं इसमें गर्व जो है विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है? असंभव काम कर दिखाना। क्या है? असंभव काम कर दिखाना। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिहाफ द क्विल्ट किसके द्वारा लिखी गई है? और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस्मत चुगताई। कौन? इस्मत चुगताई, इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय छतरी शब्द में प्रयोग हुआ है? और कौन सा हुआ है? ये हुआ है आपका री। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है? और कौन सा चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है? पूर्ण विराम चिन्ह, जो सी है अपना, ये हो जाएगा आंसर। अवगुंठन का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है घूंघट। क्या है? घूंघट इसका अर्थ होता है। ठीक है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? वे वाक्य कहलाते हैं हमारे कर्तव्यवाच्य। कौन? क्या कहलाते हैं? कर्तव्यवाच्य। निम्नलिखित में से हिम तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? और हिम तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 27, दंग रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और इसका सही अर्थ है आश्चर्य में पड़ जाना। आसान है। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? और पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? यह है तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? और ये शब्द कौन सा हो गया? डी हो जाएगा अपना, भर। भर दूध पिया, भर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और इसके लिए विष्णु प्रभाकर को ये प्रदान किया गया। ठीक है। किसको? विष्णु प्रभाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, इसका बोध कराने वाले काल को कहते हैं क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हेतु मद भूत। हेतु मद भूत। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? और हिंदी में हो जाते हैं आपके 2 वचन होते हैं। हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का अर्थ है, हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का अर्थ का क्या है? हैरान रह जाना। घृणा शब्द का विलोम क्या है? और जो घृणा शब्द है, घृणा का तो प्रेम हो जाएगा। ठीक है। घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। और जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? और इसका सही है अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? उस उत्सव को क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। 50 के लिए स्वर्ण जयंती। ठीक है। अब यहाँ से ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है। हम रीजनिंग और मैथ को सबसे लास्ट में करेंगे, और अब हम सीधे चलते हैं जीएस की तरफ। ये क्वेश्चनों को हम इकट्ठा करेंगे, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है। ये भी मैथ और रीजनिंग के हैं। यहाँ भी मैथ और रीजनिंग है। ठीक है। इनको हम लास्ट में करेंगे जीएस के बाद। ठीक है। यहाँ से 76 से स्टार्ट है जीएस ना। फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के कौन थे? पाणिनि थे। क्वेश्चन नंबर 78, दिस इज नॉट योर स्टोरी, जो सपनों, प्रेम और आत्म खोज पर आधारित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? और किसके द्वारा लिखा गया है?
ये लिखा गया है सावी शर्मा। किसके द्वारा? सावी शर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में अपराध जांच के संदर्भ में एनसीआईबी के संक्षिप्त नाम से किस संगठन को संदर्भित किया जाता है? और उसको क्या जाता है? एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में वर्तमान में प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए कितनी तहसीलें हैं? और कितनी तहसीलें हैं? और ये हैं आपकी 3 तहसील हैं श्रावस्ती में। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 2047। RLVTD का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है? और किसका किया जाता है? हाइपरसोनिक उड़ान का। किसका? हाइपरसोनिक उड़ान का किया जाता है। सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? और सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? अरब सागर में जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? और ये किस झील से निकलती है? ये ताना झील से निकलती है। कहाँ पे है ये? इथोपिया के ताना झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे है? ताना झील इथोपिया। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और किसको नियुक्त किया गया है? आमिर खान, जनगणना 2027 के लिए। ठीक है, आमिर खान, इसका सही आंसर हो जाएगा आमिर खान। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? और यह है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? और ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई है आपके MS स्वामीनाथन के द्वारा। MS स्वामीनाथन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? और थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गर्दन के अग्रभाग में। कहाँ पे होती है? गर्दन के अग्रभाग में। क्वेश्चन नंबर 89, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? और ये हुआ था 1953 में। ठीक है। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया? और किसको सम्मानित किया गया? P नारायणन को। ठीक है, P नारायणन को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है यूटेलसैट क्वांटम, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से लचीला और सॉफ्टवेयर परिभाषित वाणिज्यिक उपग्रह सॉफ्टवेयर डिफाइंड कमर्शियल सैटेलाइट है, उसे किसके अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से विकसित किया गया? इसको यूटेलसैट क्वांटम, ये किसके द्वारा है? ये भेजा गया है आपका यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईसा के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? और ये लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एजिज ग्राहम बेल पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य फोकस है? और कौन सा है? और इसका हो जाएगा आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के में नवाचार। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रसेनजित के समय में कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से जुड़ा था? कोसला वाज लिंक्ड टू विच अदर किंगडम थ्रू मैट्रिमोनियल टाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रसेनजीत के टाइम पे। ठीक है। और इसका किसके टाइम पे था? मगध। ठीक है, मगध के टाइम पे।
किससे जुड़ा था? मगध से जुड़ा था, सॉरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है? विनियमित करने का अधिकार देता है, कौन सा? अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 97, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। मैटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैटरहॉर्न कहाँ पे है? और मैटरहॉर्न है आपका पेनाइल अल्पस, पेनाइल अल्पस के वहाँ पे, ठीक है, एल्प्स, या इसको हिंदी में अल्पस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के तहत सोशल मीडिया प्रमोशन सहित विज्ञापन सेवाओं के लिए कौन सा सैक सर्विसेज अकाउंटिंग कोड उपयोग किया जाता है? और कौन सा किया जाता है? 998361, 998361, ठीक है। लामितिये 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किस के बीच है? भारत और सेशल्स के बीच में है, ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 101, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये किस वर्ष हुई? ये हुई आपकी 1970 में। श्री गिरिराज सिंह और श्री पवित्रा मार्गरेटा ने नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में किस तारीख को भाग लिया? और किस तारीख को भाग लिया था? ये लिया था आपका 7 अक्टूबर को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो अपने बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? और किस राज्य में स्थित है ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहल उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है? और कौन से रखते हैं? प्रोजेक्ट अलंकार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों आदि के वेतन किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? कौन से अनुसूचित में उल्लेखित है? दूसरे में है, अलाउंस वगैरह दूसरी में है, ठीक है। किस संगठन को गवर्नेंस नाउ का 12वां PSU राष्ट्रीय पुरस्कार नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त हुआ? ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द गवर्नेंस नाउ 12th PSU नेशनल अवार्ड इन द एक्सीलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी? और इसका सही जवाब क्या होगा? MSRTC, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? किसके साथ करता है? गुजरात के साथ करता है, ये तो कोई सोचना ही नहीं। INSV कौंडिन्य ने अपने पहली विदेश यात्रा किस देश में पूरी की? कौंडिन्य, ठीक है, INSV कौंडिन्य। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रिजन डायरी लिखी जो भारत में आपातकाल के दौरान पर आधारित एक रचना है? और किसने लिखी? ये लिखी जयप्रकाश नारायण ने। किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भारत की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI योजना को कितने रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था? और कितने को 14 क्षेत्रों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी शहर रोम है? रोम किसकी है? इटली की रोम है। किसकी है? इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। वाणिज्य में FIEO का फुल फॉर्म क्या है? और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए।
वैसे तो आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इनको, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरे उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।